भट्टी साहब, ये इसहाक डार साहब हों, हफीज़ शेख साहब हों, या तमाम लोग जो पिछले 35-40 साल में आए, उन्होंने हमारे हाथ में बेगिंग बाउल पकड़ा दिया। कल चाइना ने हमें नहीं बुलाया, सेनेगाल को बुला लिया, औकात हमारी ये है। तो वो दोबारा से मैशत को ठीक करने आ रहे हैं, आपको डर तो नहीं लग रहा? और वो आ रहे हैं और उसके बाद इस तरह आप स्टोरी पूरी करें ना, मुकम्मल करें। मियां साहब भी आ रहे हैं माशाल्लाह। काजी साहब, ये तो आपकी राय मेरे लिए काबिल एहतराम है, मशले राह होती है। वो माशियत ठीक करने नहीं आ रहे, अपना जो इश्तिहारी हुए थे, जो मुल्क से भागे हुए थे अपनी हुकूमत के दौरान, वो मुकदमात ख़त्म कराने आ रहे हैं और अपनी माशी जो उनकी बैरून मुल्क इनकम है उसको बढ़ाने आ रहे हैं। और हर शख्स का हक है कि वो तरक्की के लिए कोशिश करे। इसहाक डार और हफीज शेख एक ही सिक्के के दोनों रुख हैं, दोनों का एजेंडा एक ही है। इसहाक डार से एक एक बात पूछ के हुई। आज जब मैं इस्लामाबाद आ रहा था तो मुझे 94 में एक बड़ी अहम तरीन शख्सियत थी उस वक्त, 94 में, वो एक रिटायर्ड जर्नल है, तो वो उस वक्त बड़ी पाकिस्तान की अहम पोस्ट पे थे। उन्होंने कहा एक अमेरिकन डेलीगेशन आया, तो जो आज की हालात है ना, सेम अक्कासी की यूक्रेन का, उन्होंने मुझे पूरा वाकया उस 15-20 मिनट की गुफ्तगू में सुनाया। मुझे तो कादी साहब अल्लाह से डर लग रहा है, अल्लाह ताला इस मुल्क के लिए बेहतर करे, इस मुल्क की आवाम के लिए बेहतर करे। उन्होंने मुझे 94-95 में जो अमेरिका ने पाकिस्तान के बारे में बताया था, वो कह रहे हैं सेम हालात आ गए हैं। फिर उन्होंने अपने चीन के एक विजिट के बारे में बताया कि उस वक्त हमें चीन ने कितना सपोर्ट किया था। फिर उन्होंने कहा कि कितनी बदकिस्मती है कि अब चीन हमें नहीं बुला रहा, रूस और दीगर कई ममालिकों का नाम लिया है। तो मुझे तो इन चीज़ों में कोई अल्लाह माफ़ करे बड़ी स्मेल खौफनाक सी आ रही है। अल्लाह करे मेरे खदशात गलत हों और जो भी हो मुल्क के लिए बेहतर हो, लेकिन उस अहम शख्सियत जो 95 में पाकिस्तान के अहम तरीन ओहदे की अहम तरीन पोस्ट पे थे, उन्होंने आज की अक्कासी की है कि अमेरिकन हिलरी ने जो उस वक्त ब्रीफिंग दी थी, मैं आज टीवी पे कह नहीं सकता काई साहब, वो बोल के टीवी पे आने के लिए भी तैयार है, आपको रिक्वेस्ट करूंगा उनके लेंगे हम। तो कादी साहब सूरत हाल कोई अच्छी नहीं है। अमेरिका ने रिजीम चेंज शहबाज शरीफ साहब या जरदारी साहब के मुकदमात ख़त्म करने के लिए नहीं किया। जो अब इतलात आ रही हैं उनके अपने भी कुछ मकासद हैं, अब वो उसको पूरे करने हैं। आपकी हुकूमत को जो सऊदी अरब में जो बाइडन आया है, उनकी तरफ से एक मैसेज भी रिसीव हो चुका है, होना नहीं है, मैं कह रहा हूं हो चुका है, मैंने ये लफ्ज कहा है। जो बाइडन की तरफ से कोई मैसेज आया है किसी तीसरे मुल्क के हवाले से भट्टी साहब? जी, सऊदी अरब में वो आ रहे हैं जो बाइडन इस जुलाई में, तो उससे पहले पाकिस्तान को बता दिया गया बच्चे, अच्छे बच्चों ने पैसे लेने हैं तो टॉफी लेनी है तो हमें भी कुछ देना होगा। तो उसका और अमेरिका से ही रिलेटेड मैसेज उनको मिल चुका है, उसकी आला सतही मीटिंग भी हो चुकी है। उसके नतायज क्या आते हैं ये मलक साहब बेहतर रोशनी डाल सकते हैं। इनका कद माशाल्लाह बड़ा है और ये वजन उठा सकते हैं। ये तो सदर पाकिस्तान के पास इख्तियार नहीं है, हुकूमत भी कर सकती है मेरे ख्याल में। वैसे इख्तियार तो सदर ही, क्योंकि स्टेट की रिप्रेजेंटेशन वो करते हैं। मगर थोड़ी सी मैं आपको खबर देना चाह रहा हूँ नून के हवाले से, जो नवाज शरीफ की वापसी है। बड़ी इंटरेस्टिंगली लोगों का कहना है जी कि मियाँ साहब की वापसी में इस्टेब्लिशमेंट नहीं आने दे रही, फलां एजेंसी नहीं आने दे रही। उसमें जो पार्टी के अंदर मौक़िफ़ है वो ये है कि दो दुश्मन सरेआम बैठे हैं मियाँ साहब के। एक तो है लोड शेडिंग, और जो कल कराची में हो गया वो आपके सामने है। दूसरा आपका डॉलर वाला इशू। तो अब ये कर ये रहे हैं, ये चाह रहे हैं कि ये कह रहे हैं कि आप हमें थोड़ा सा टाइम दें, और ये दुआ मांग रहे हैं अल्लाह मियाँ ऐसे कि जुलाई में बारिश हो जाए और ग्लेशियर से पानी आ जाए दरियाओं में, ताकि हम बिजली थोड़ी सी ले आएँ। तो जब तक ये लोड शेडिंग की सूरत हाल है, मियाँ ने मेरा मतलब है कि भट्टी साहब आप ग्लेशियर तामन करेंगे तो वो दुआएं मांगी जा रही हैं, फिर आ सके। मैं बिल्कुल आपको सही खबर दे रहा हूँ कि आप सुन के हैरान रहेंगे कि नवाज शरीफ की वापसी में सबसे बड़ी जो रुकावट है वो कोई इदारा नहीं है, कोई बंदा नहीं है, वो ग्लेशियर है और वो आपकी लोड शेडिंग है। जी जी भट्टी साहब, आपने बात की अदब एहतराम से मलक साहब की खबर को चैलेंज नहीं किया जा सकता। शहबाज नवाज शरीफ जब चाहे आ जाएंगे, इलेक्शन के करीब आएंगे। इसहाक डार उनकी मर्जी के मुताबिक आ रहे हैं। लोड शेडिंग ये मैटर ही नहीं करती, उनके इशू कोई नहीं है। आपका पेट्रोल 184 रुपये कीमत बढ़ गई। आज तक तारीख की हिस्ट्री की बदतरीन महंगाई हो गई। एक बंदा बाहर आया तो नवाज शरीफ का क्या बिगड़ेगा? वो कहेगा मैं इक़्तिदार में नहीं हूं। तो अब भी नवाज शरीफ भी वज़ीर आज़म है,
अब डू यू थिंक 3 वज़ीर आज़म है, मोहतरम शहबाज शरीफ साहब, मोहतरमा मरीम नवाज साहब और नवाज शरीफ साहब, ये जो आपको कहता है ना गलत है। आज भी नवाज शरीफ लंदन में बैठे लकीर लगा दे तो पाकिस्तान में एक ओहदा नहीं हिल सकता। क्या बच्चों वाली बात कर रहे हैं आप कादी साहब? डू यू थिंक अब इसहाक डालर और डार कहते हैं मुझे मजीद 8-10 दिन लगेंगे ठीक होने में। यार कादी साहब, इन मजाकों में को भी आप संजीदा लेते हैं। मैं तो मलक साहब को आगे जुर्माना डालूंगा कि माशाल्लाह इतने साहिब इल्म होके, लाहौर की पैदाइश होके, बाहर से पढ़ के कह रहे हैं वो लोड शेडिंग से डर के नहीं आ रहे। वो मुल्क तोड़ देंगे तो आ जाएंगे वो, ये इशू ही नहीं है उनका। बड़ी साहब मैं थोड़ा सा बात है, कह दिया है कि उनके लिए कोई रुकावट है। मैं आपसे इत्तेफाक करता हूं कि इतने ताकतवर जमहूरियत कभी नहीं आई थी, किसी का इशारा नहीं सुनती ये। चाहे पंजाब की गवर्नमेंट हो, वो हमजा शहबाज साहब चला रहे हैं, और जो सेंटर की गवर्नमेंट है वो शहबाज शरीफ साहब और नवाज शरीफ साहब चला रहे हैं। मैं इस पर ज़्यादा बात नहीं करता, लेकिन मैं शेख रशीद साहब का आपको शॉर्ट सुनवाता हूँ। मुझे अंदाज़ा है कि जो मैंने आपकी खिदमत में अर्ज़ करना था वो यकीनन आप ही मुझे बताते होते हैं। जी सुनिए ज़रा। कई मीटिंग में ऐसा हुआ कि मैं पहले चला जाता था, अभी इनकी मीटिंग जारी रहती थी, और मैं खान साहब को जब ये कहता था कि मैं अपने दोस्तों से मिलने जाता हूं तो बाज़ औक़ात मुझे इंतजार करना पड़ता है कि अंदर शहबाज शरीफ होते हैं। ये मैं मुख्तदर हल्कों की बात कर रहा हूँ। कई दफा ऐसा हुआ कि मैं गया, अंदर शहबाज शरीफ की मीटिंग लंबी हो गई, मुझे इंतजार करना पड़ा, लेकिन इमरान खान का ख्याल था कि नहीं, दुनिया के किसी बंदे को भी बना देंगे, शाहिद खाकान को बना देंगे, शहबाज शरीफ को नहीं बनाएंगे क्योंकि उस पर बहुत बड़ा मलबा है। लेकिन उन्हें ऐसा ही बंदा चाहिए था जिस पे बहुत ज्यादा मलबा हो और जो अफसरों की ब्यूरोक्रेसी की तरक्की भी अदारों के जुम्मे कर दे। देयर इज ऑलवेज फेस बिहाइंड ए केस। शहबाज शरीफ इज ए फेस ओनली, केस इज समवेयर एल्स। ये बच्चे बच्चे को पता है। भट्टी साहब, इससे तो बात यही पता लगती है कि 4 केस करवा लें, कुछ जमानतें शमानतें ले लें, बाकी कहानी तो कहीं और ही है। भट्टी साहब, कादी साहब देखें, इस मुल्क में तरक्की करने के लिए, बेपनाह पैसा कमाने के लिए, बहुत अच्छा ओहदा लेने के लिए क्रिमिनल होना जरूरी है या उनकी सरपरस्ती जरूरी है। मेरे दोस्त इधर मलक ताहिर साहब बैठे हैं, मैं 2 सालों से कह रहा था शहबाज शरीफ छुप के मिलते हैं, आप दोनों मुझसे कह रहे थे ये चैप्टर ही क्लोज है। अब दोनों मुझे बताएं, शेख रशीद साहब ने कहा और मैं भी यही नहीं हल्कों को कह रहा था कि शहबाज शरीफ साहब रेगुलर राब्ते में हैं, हर वक्त मेरी आप लोग मेरे से इख्तलाफ करते थे, जो आपका हक है। अब आप दोनों बताएं, शेख रशीद भी गलत कह रहे हैं, चलो मैं तो झूठा था, मैं तो कह रहा था कि शहबाज शरीफ की मुखालफत एक अहम तरीन की शख्सियत के सुसर और करीबी अजीज ने कराई है, मुलाकातें भी होती रही हैं, अब हमजा की भी 2 मुलाकातें कराई हैं। आप दोनों मुझे बताएं कि आपका तीसरा साथी जो आपके साथ बैठता है वो गलत कहता था कि शहबाज शरीफ डील में है। नहीं भट्टी साहब, मैंने तो कभी आपको कंट्राडिक्ट नहीं किया। मैं तो वैसे भी जो है बड़ा एक रास्तिखुल अकीदा इंसान हूँ, आस्थानों पे अपनी मुरादों के लिए जाता रहता हूँ। लेकिन हुजूर भट्टी साहब देखें ना, हमें भी तो कोई इंसान दिमाग से ही सोचता है ना। आप पे 5 रुपए आपने किसी के देने हो तो आप आंख नहीं मिला सकते। यहाँ 12 अरब से तो बात शुरू होती है मनी ऑर्डरिंग, 16 अरब की कोई एक किस्सा हो तो ये तो मतलब आप लॉजिकली देखें। आप नहीं, ये क्वालिफिकेशन देखें, नहीं एक बात माने ना, आप शेर रशीद को अप्रिशिएट करें। शेर रशीद ने एक बात बता दी है कि पाकिस्तान की जो हुकूमत है उसका इलेक्शन से, अवाम से, अकल से, वोट से कोई ताल्लुक नहीं। किसी ने फैसला करना है तो उन्होंने कर लिया, तो आप भी गलत साबित नहीं हुए, हम भी गलत साबित नहीं हुए। अच्छा, कुछ मैंने और सुनाना है। नहीं, मलक साहब माफी चाहता हूँ। मलक साहब पहले मुझे, अब काजी साहब मलक साहब से 2 मिनट। शेख रशीद की बात की यकीन की, जब आपका कुलीग कहता था कि मैं चैलेंज करता हूँ, मुलाकातें हो रही हैं, गाड़ी बदल के जाते हैं, उस वक्त आप लोग कहते थे मुमकिन नहीं है। नहीं, हमारी शेख रशीद साहब की मानी ना, क्योंकि वो वफाकी वजीर है। भट्टी साहब, आई अपोलोजाइज। और एक और खौफनाक किससे खबर है जो मैं दे नहीं सकता। मलक साहब, आप मेरे देनदार हैं अब, क्योंकि आप ताकतवरों के आगे आपकी राय और है। मैं 2 सालों से कह रहा हूं। मैं आपसे माफी मांगता हूं कि हमने अकल से सोचा। आई अपोलोजाइज। भट्टी साहब, बात यह है, मैंने अभी फवाद चौधरी साहब को सुनवाना है। हमने खुद अपना बयानिया डबो दिया है, कोई एतबार नहीं रहा नीचे। इलेक्शनों का भी यहाँ कोई एतबार नहीं करेगा अगर रिजल्ट जो है वो अवामी शऊर से मुतजाद आए तो। ये जो मजाक हो रहा है ना, इसलिए मेरे ख्याल में ज़रा इसको सीरियसली लेना चाहिए।